सूरत की एम्ब्रॉयडरी मशीनें कपड़े पर डिजाइन बनाती हैं, लेकिन आज सवाल यह है कि इन मशीनों के पीछे बैठा इंसान अपनी जिंदगी में आराम का एक दिन कब पाएगा। रविवार की छुट्टी की मांग को लेकर मजदूर सड़क पर हैं। प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई हो रही है। दूसरी तरफ सेठ और फैक्ट्री मालिकों की अपनी मजबूरियां हैं। तो आखिर गलती किसकी है? क्या मजदूर अपनी मांग को लेकर गलत हैं? क्या सेठ की भी कोई मजबूरी है? और क्या इसका समाधान लड़ाई से निकलेगा? आज इसी मुद्दे पर बिना किसी पक्ष का अंधा समर्थन किए बात करते हैं। नंबर 1, आखिर मजदूर मांग क्या रहे हैं? एम्ब्रॉयडरी लाइन में काम करने वाले हजारों मजदूर रोज मशीनों के सामने अपना समय और मेहनत देते हैं। मजदूरों की मुख्य मांग है कि उन्हें सप्ताह में कम से कम एक दिन नियमित छुट्टी मिले, और अगर रविवार को साप्ताहिक अवकाश तय होता है तो उसकी व्यवस्था स्पष्ट और लिखित हो। कुछ रिपोर्टों में यह भी सामने आया है कि एम्ब्रॉयडरी सेक्टर में नियमित साप्ताहिक छुट्टी की व्यवस्था दूसरे क्षेत्रों की तरह स्पष्ट नहीं है, और कई जगह छुट्टी मिलने पर भी वह भुगतान वाली नहीं होती। मजदूरों का कहना है, हम मशीन नहीं हैं, हम भी इंसान हैं, हमारे शरीर को भी आराम चाहिए और हमारे परिवार को भी हमारा समय चाहिए। नंबर 2, मजदूर की परेशानी को समझना जरूरी है। सोचिए, एक ऑपरेटर सुबह काम पर जाता है, घंटों मशीन के सामने खड़ा या बैठा रहता है। शोर, गर्मी, लगातार काम का दबाव और समय की पाबंदी। फिर शाम को जब वह घर पहुंचता है तो परिवार के लिए उसके पास समय ही कितना बचता है। और अगर सप्ताह में एक दिन भी परिवार के साथ बैठने, बच्चों के साथ खेलने या आराम करने का मौका नहीं मिले तो धीरे धीरे शरीर और दिमाग दोनों थकते हैं। इसलिए साप्ताहिक छुट्टी की मांग को सिर्फ काम से भागने की मांग समझना सही नहीं होगा। नंबर 3, लेकिन सेठ की बात भी समझनी होगी। अब दूसरी तरफ फैक्ट्री मालिक यानी सेठ की स्थिति भी समझनी जरूरी है। उनके ऊपर मशीन का लोन, बिजली का बिल, कपड़े का ऑर्डर, ग्राहक की डेडलाइन, मजदूरी, किराया और मार्केट का दबाव होता है। अगर कोई बड़ा ऑर्डर समय पर तैयार नहीं हुआ तो ग्राहक दूसरे यूनिट में काम दे सकता है। इसलिए हर सेट को सिर्फ मजदूर विरोधी कहना भी सही नहीं है, लेकिन मालिक की मजबूरी जितनी महत्वपूर्ण है, मजदूर की जिंदगी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। नंबर 4, असली समस्या कहां है? मेरी नजर में असली समस्या मजदूर और सेठ की लड़ाई नहीं है। असली समस्या है स्पष्ट नियमों और दोनों पक्षों के बीच भरोसे की कमी। अगर पहले से तय हो कि रविवार छुट्टी होगी, कितने घंटे काम होगा, छुट्टी के दिन काम कराने की जरूरत पड़े तो उसका भुगतान कैसे होगा, और आपात स्थिति में क्या व्यवस्था होगी, तो विवाद की संभावना बहुत कम हो सकती है। आज मजदूर सड़क पर उतर रहा है और मालिक अपना नुकसान देख रहा है, लेकिन दोनों के बीच बातचीत का रास्ता बंद हो जाए तो समस्या और बड़ी होती जाएगी। नंबर 5, आंदोलन जरूरी हो सकता है, लेकिन हिंसा नहीं। मजदूर अपनी मांग रखने के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन, झापन, बातचीत और कानूनी रास्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पत्थरबाजी, तोड़फोड़ या किसी व्यक्ति पर हमला किसी भी मांग को मजबूत नहीं करता। इसी तरह प्रशासन का काम भी सिर्फ भीड़ हटाना नहीं होना चाहिए। प्रशासन को मजदूरों और मालिकों दोनों को एक टेबल पर बैठाकर बातचीत का रास्ता निकालना चाहिए। हाल की घटना में पुलिस ने हिंसा और पत्थर लगने की बात कही है और कई लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। इसलिए आंदोलन को शांतिपूर्ण रखना बेहद जरूरी है। नंबर 6, समाधान क्या हो सकता है? मेरे हिसाब से इसका सबसे अच्छा समाधान 5 कदमों में हो सकता है। पहला, मजदूर प्रतिनिधियों, फैक्ट्री मालिकों और प्रशासन की संयुक्त बैठक हो। दूसरा, साप्ताहिक छुट्टी को लेकर स्पष्ट लिखित व्यवस्था बनाई जाए। तीसरा, अगर रविवार को किसी जरूरी ऑर्डर के कारण काम करवाना पड़े तो उसकी भरपाई छुट्टी या लागू नियमों के अनुसार भुगतान के रूप में स्पष्ट हो। चौथा, काम के घंटे, ओवरटाइम और मजदूरी की व्यवस्था लिखित और पारदर्शी हो। और पांचवा, किसी भी विवाद में सड़क पर हिंसा करने के बजाय पहले बातचीत, श्रम विभाग और कानूनी प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाए। नंबर 7, मेरी बात मजदूर भाइयों से। मजदूर भाइयों, आपकी मेहनत से सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री चलती है। आपकी मांग अगर जायज है तो उसे मजबूती से रखिए, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से रखिए, क्योंकि आपका आंदोलन तभी मजबूत होगा जब जनता आपके साथ खड़ी होगी। गुस्सा कुछ मिनट का रास्ता दिखा सकता है, लेकिन बातचीत लंबे समय का समाधान देती है। नंबर 8, मेरी बात सेठ और मालिकों से और सेठ भाइयों से भी एक बात, मजदूर सिर्फ आपकी मशीन का ऑपरेटर नहीं है, वह भी किसी का पिता है, किसी का बेटा है, किसी का पति है और किसी परिवार की उम्मीद है। मजदूर को आराम मिलेगा
परिवार के लिए समय मिलेगा और काम का उचित वातावरण मिलेगा तो उसका काम करने का उत्साह भी बढ़ेगा। इंडस्ट्री मालिक और मजदूर एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, दोनों एक दूसरे की जरूरत है। असली समाधान इसलिए मेरी नजर में लड़ाई का रास्ता नहीं, बातचीत का रास्ता सबसे मजबूत रास्ता है। न मजदूर को दबाया जाए, न मालिक को मजबूर किया जाए, बल्कि ऐसा नियम बनाया जाए जिसमें मजदूर को आराम मिले, मालिक का कारोबार भी चलता रहे और सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी मजबूत बनी रहे। क्योंकि आखिर में सवाल यह नहीं है कि जीतेगा मजदूर या जीतेगा सेठ, सवाल यह है कि जीतेगा कौन। अगर मजदूर सुरक्षित और सम्मान के साथ काम करेगा और मालिक का कारोबार भी मजबूती से चलेगा तो जीत पूरे सूरत की होगी। और एक बात याद रखिए, मशीन लगातार चल सकती है लेकिन इंसान को आराम की जरूरत होती है। अगर आपको लगता है कि मजदूर और मालिक के बीच बातचीत से इस समस्या का समाधान निकलना चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। अपनी राय कमेंट में शांतिपूर्ण तरीके से जरूर बताइए।